हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर 4 और इस लेक्चर में देखने वाले हैं दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। जी हाँ बच्चों, आपकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 7.11 7.11 एक्सरसाइज इसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। इससे प्रीवियस लेक्चर हमने 7.8 7.9 और 7.10 कंप्लीट किया है। इस सीरीज को मैं बता देता हूँ, इस सीरीज में हम कंप्लीट आपका सीबीएसई एनसीईआरटी प्लस जेई के कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी अभी 12th क्लास में वो इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें और जो विद्यार्थी 13th के हैं वो इस सीरीज के साथ साथ में जो जेई वाली प्रॉब्लम करा रहा हूँ उनको भी आप सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लेक्चर के बाद जेई वाली प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में, इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी की 7.11 और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो जो विद्यार्थी 13th या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें वो भी इस लेक्चर को मिस ना करें क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं प्रॉपर्टीज का और एकदम जीरो से हीरो लेवल तक जाने वाले हैं इस लेक्चर्स में। ओके और आपको पता ही ये सीरीज जो चल रही है आपके लाइव लेक्चर्स की तरह ही है। इसमें कुछ विद्यार्थी स्टूडियो में ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो आपको लाइव रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। प्लस जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट आपको फ्री कंटेंट मिलने वाला है। कैलकुलस ही नहीं, कंप्लीट जेई प्लस सीबीएसई का कंटेंट फ्री मिलेगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट लेक्चर में कोई डाउट क्लियर है? ठीक है, तो आज आप पैडिंग नोट कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे कुछ इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उसका कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितनी कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को आंसर फाइंड कर सकते हैं। राइट, जैसे प्रॉब्लम गिवन है आपको फर्स्ट, ये मैंने एनसीईआरटी की टोटल एनसीईआरटी का कंसेप्ट यूज किया जिससे आपको थोड़ा फास्ट रिवीजन टाइप का हम कर पाएँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। देखा जाए तो आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम कब है? 7 को, 7 जून। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी ए टू दी बी, अगर कोई फंक्शन गिवन है तो हम इसमें ए टू दी बी एफ ऑफ टी अगर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक्स इजिकल टू कोई टी लेट कर लिया तो एक्स इजिकल टू टी तो डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और एट एक्स इजिकल टू ए पर वैल्यू टी की वैल्यू भी क्या मिल रही है, ए मिल रही है। एट एक्स इजिकल टू बी पर टी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, बी मिलेगी। कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो आप एक्स या टी को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। लिमिट भी एज इट इज आपकी सेम रहेगी। बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको मैं P0 बोलता हूँ। P1, अगर कुछ ऐसा गिवन है आपको ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर लिमिट चेंज कर दे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने किया कि ये एफ ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हो सकता है जी ऑफ एक्स, ये कुछ फंक्शन मिला और उसमें लिमिट पुट कर देंगे आप ए टू दी बी, तो एक इसकी इक्वल हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो जी ऑफ ए माइनस ऑफ जी ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो सेम। ओके, अच्छा ए टू दी ए हमें पता है बहुत ही आसान कहानी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी का आपको पता है एरिया इंटीग्रल है ना, कहीं से कहीं गए नहीं, आप मूव भी नहीं करे, आप यहीं पर खड़े और बोलो एरिया कितना आएगा आपका चलने का एरिया, तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर विल बी जीरो। नेक्स्ट P2, ए टू दी बी अगर कोई फंक्शन गिवन है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हम पैसे भी पहले देख चुके हैं। अगर कोई ऐसा गिवन है आपको एरिया इंटीग्रल फाइंड करना है यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए टू दी एक्स इज इक्वल टू बी, तो हम लोग क्या करते हैं, ओके एवरीथिंग इज ओके, चैट में टाइप कर रहे हैं। जिनको अगर कोई दिक्कत आ रही है वो चैट में टाइप करें। गुड, तो हम इसको किसी भी ब्रेक लाइन में ब्रेक कर सकते हैं। लेट सपोज वो लाइन क्या हो रही है, एट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सी, तो इंटीग्रेशन ए टू दी सी और सी टू दी बी है। ये दो पार्ट में हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं और दोनों का समेशन कर दें तो आपको फाइनल इंटीग्रल फ्रॉम ए टू दी बी फाइंड हो जाएगा। तो ए टू दी बी, ए टू दी सी प्लस सी टू दी बी। क्लियर? अच्छा, इसमें आपको देखा तो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया था जी आई एफ है ना, जी आई एफ 2 to 3 गिवन था और जी आई एफ को फिर हमने ब्रेक किया था 1 to 2 और 2 to 3 जी आई एफ की वैल्यू। इसके बाद अगर प्रॉपर्टी ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स गिवन है तो ए टू दी बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं ना। ये कैसे है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, कि यहाँ पर देखें सर, ये कुछ ऐसी कहानी गिवन है ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए टू दी बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस डी एक्स। मैं इधर से प्रूव करता हूँ इसको। मैंने क्या किया, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स को अगर टी लेट कर लेता हूँ, ए टी लेट कर लिया तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया,
डी टी होगा, तो डी टी डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी टी है ना। अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी मिलेगी, हाँ, क्योंकि ए और ए के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू बी पर टी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए मिलेगी। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट ये हो गया बी और ये हो जाएगा ए, और इसकी जगह क्या कर दिया आपने, टी कर दिया और माइनस ऑफ डी टी है ना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमने अभी देखी है कि अगर कोई नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो लिमिट का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब लिमिट चेंज कर देते हैं, अपर लोअर लोअर अपर, तो एफ ऑफ टी इंटू डी टी। और अकॉर्डिंग टू पी जीरो प्रॉपर्टी क्या, टी को हम एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसे टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और ये वैल्यू ही हमें चाहिए थी, तो ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ देख लें, जो विद्यार्थी इस बार बोर्ड के एग्जाम देखेंगे हो सकता है वहाँ पर कुछ आस कर ले, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी आप इसको एक बार जरूर देख लेना, यूज काफ़ी होगा इसका ना, करेक्ट। नेक्स्ट, ए टू दी बी एफ ऑफ ए एक्स प्लस समथिंग, सेम कहानी है ना। इसमें मैंने क्या किया, ए की वैल्यू जीरो पुट कर दी, बी की वैल्यू ए पुट कर दी, तो जीरो प्लस ए जीरो प्लस ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक तो P3 को ध्यान रखें यहाँ पे ना, P3 एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट P5 0 to 2 है। देखो ये भी कहानी सेम होती है ना, सेम है ना, कैसे हमें पता है 0 to a कर सकते हैं और a to 0 to a समथिंग है ना। अगर देखो ये सेम मिलता है ना, जैसे हमें पता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर इसको ऐसे इंटीग्रल कर सकते हैं, ऐसे इंटीग्रल कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही आप लिमिट को चेक कर लेंगे, किसको इसको टीलेट कर लेंगे, अगेन जैसे मैंने लिमिट पुट किया वैसे आप प्रूव कर सकते हैं ना। कहानी ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, P6 देखें क्या है कि अगर 0 to 2a गिवन है तो एफ ऑफ 2a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू अगर x बन जाता है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है ये वैल्यू ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया, और एफ ऑफ एक्स इंटू ए टू दी 0 to a, और ये क्या सेम है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ओवर 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स बन जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है, ये माइनस टाइम्स हो जाए, क्या हो जाए, माइनस टाइम्स हो जाता है, तो अगर ये माइनस टाइम्स हो गया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट विल बिकम 0, तो यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई कि ये वैल्यू अगर माइनस टाइम्स मिलता है तो दैट विल बिकम 0, अदरवाइज दैट वैल्यू विल बी 2 टाइम्स ओवर गिवन फंक्शन। तो एक हम प्रॉपर्टी 6 भी याद रखेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 7 है जिसको हम बोलते हैं किंग रूल है, एक तरह से किंग लगा दो और क्वेश्चन को उड़ा दो। -a2 प्लस a अगर गिवन हो एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो 2 टाइम्स ओवर 0 to a, कब, जब फंक्शन इवन होता है, और इवन की कहानी हमें पता होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाए। थोड़ा सा और प्रॉपर्टी को मैं बता देता हूँ, एक बार इवन और समझ लेते हैं हम, है ना। मैंने इवन और की कुछ कहानी आपको इस तरह से बताई थी कि बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर माइनस एक्स पुट कर देते हैं और फंक्शन में आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो इवन फंक्शन होता है, और माइनस एक्स पुट करने पे माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो फंक्शन ऑड होता है। ये पहली डेफिनेशन थी। सेकंड, ग्राफ जो होता है, ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सिमेट्रिक अबाउट, वेरी गुड वेरी गुड, इट मीन्स आपको सब कुछ याद है, ओरिजिन। फिर हमें बाई जी इक्वल टू एक एग्जाम्पल देख लेते, फॉर एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा ग्राफ था, बाई जी इक्वल टू एक्स क्यूब देख लें, कुछ ऐसा ग्राफ था। तो जैसे इवन और ऑड वाली कहानी है ना, सब आपके क्लियर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सी कहानी समझ लेते हैं, कोई ऐसा क्यों हो रहा था वहाँ पर, है ना, इवन फंक्शन होता तो 2 टाइम्स हो रहा था, और ऑड फंक्शन हो रहा था तो 0 हो रहा था, ऐसा क्यों क्यों ना। एक और एग्जांपल देख लें थोड़ा सटीक देखने के लिए, जिससे इधर है ना, मैंने कोई ग्राफ ले लिया आपका, कॉसेक्स का ग्राफ ले लेता हूँ। कॉसेक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इधर मैं साइन एक्स का ग्राफ ले लेता हूँ। इससे आप है ना बहुत ही अच्छा आंसर क्लियर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ इसका आंसर है ना, मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन है ना, और इंटीग्रेशन मैंने दे दिया यहाँ पर कि π/2 से -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। आपको पता है कि इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन में सर ये बाई एक्सिस का अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है।
तो आप क्या कर सकते हैं, 0 to π/2 ना, 0 to π/2 का इंटीग्रेशन करने के बाद जो एरिया आ रहा है उसको डबल कर दें, कर सकते हैं, क्योंकि ये बाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अभी हम प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा ही देख रहे थे कि अगर -a से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के बनो, फंक्शन अगर इवन होता है तो हम इसको कर देंगे 2 टाइम्स ओवर 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई समस्या माय डियर? नहीं। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने -π/2 से लेके इस इधर +π/2 तक की बात की, तो इस बार कुछ पॉजिटिव रीजन हो रहा है और कुछ नेगेटिव रीजन हो रहा है। मैंने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव मिलेगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव एरिया का समेशन करेंगे तो दैट विल बिकम 0। तो अगर कोई -a से लेके a तक होता है और ऑड फंक्शन होता है तो एरिया क्या हो जाता है, 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टी 0 to, हाँ सुनो, क्योंकि ये अबव द एक्स एक्सिस एरिया लेट सपोज +a आ रहा है और ये एरिया क्या आ रहा है, -a। मैं बिल्कुल डबल कर रहा हूँ ना, ऐड कर रहा हूँ दोनों एरिया। डबल का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो +a और प्लस ऑफ -a तो क्या हो जाएगा, 0। +a प्लस ऑफ -a ना, तो एरिया कैंसल आउट हो, क्या हो रहा है, 0। क्योंकि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, इसका रीजन ही बताया था कि बिलो द एक्स एक्सिस जो होता है उसमें आप नेगेटिव स्ट्रिप कट करते हो। जो नेगेटिव स्ट्रिप जाती है तो उसको समेशन करेंगे तो ऑल एरिया क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव ही फाइंड होता है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा यूज होगी। -a से लेके +a तक अगर एरिया, अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स ओवर 0 to a कर देंगे, और फंक्शन अगर ऑड है तो एरिया को उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से। जैसे अगर मैं छोटा सा बात कर दूँ कि मुझे बताओ -2022 से लेके 2022 और sin टू द पावर 2021 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, क्या आंसर आएगा, 0। क्यों? क्योंकि sin x ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की पावर ऑलवेज क्या होती है, अरे ऑड फंक्शन की पावर ऑड गिवन हो तो फंक्शन क्या होता है, ऑड ही होता है। ऑड फंक्शन -a से लेके +a तक हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? ऐसी कहानी हमें सॉल्व करनी है। तो होप सो कि आपकी प्रॉपर्टी सब क्लियर होगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी इतनी है बस, है ना। आई थिंक अभी कितना लेक्चर हुआ है, 5-7 मिनट लेक्चर हुआ है, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब 5 मिनट में ना आप डेफिनेट इंटीग्रल के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ये अच्छे से आपने स्टडी कर लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और कैसे उनको अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज को। ओके, सो लेट्स सी इंटीग्रल एक्सरसाइज नंबर 7.1 बना। आपको पता है इससे पहले हम ऑल एक्सरसाइज देख चुके हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने वो एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखी प्लीज़ उनको कंप्लीट कर लेना, और उनकी लिंक इस वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी गिवन होगी। ओके, जैसे ये गिवन है आपको 0 to π/2। अब समझते हैं कि सर है ना प्रॉपर्टी कैसे देखेगी हमें, तो देख लेते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन है ना, मैंने आपको विदाउट प्रॉपर्टी, जब मैंने प्रॉपर्टी स्टडी नहीं की थी, वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी कराया था। कैसे कराया था मैंने, कि सर हमें इसको ना ऐसा लिख सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे 0 to π/2, और फिर मैंने बताया था कुछ आंसर भी इसका आएगा, और वो आंसर हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना ही करें, यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या करें, 0 to a गिवन है, और 0 to a गिवन होते ही ना मेरे माइंड में एक घंटी बजती है, ये कहीं ये प्रॉपर्टी यूज तो नहीं हो रही सर। मैंने कहा कौन सी, कि सर 0 to a एफ ऑफ a - x इंटू डी एक्स। चलो करके देख लेते हैं। वही होगी a + b -x से रिप्लेस कर दिया x को मैंने। तो अगर 0 to π/2 और -x, इट मीन्स x को आपको रिप्लेस करना है किससे, π/2 -x से। कोई कहानी समझ आ जाती थी मुझे, अगर ये i इसको लेट कर लें, i = गिवन आपको 0 to π/2 cos² f x इंटू डी एक्स। तो i = क्या हो जाएगा, 0 to π/2 cos² x की जगह क्या कर दोगे आप, इंटू डी एक्स, और cos² π/2 - थीटा दैट विल बी sin² थीटा। अगर मैं इसको और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो LHS में क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ओवर i 0 to π/2। अच्छा, cos² + sin² दैट विल बी 1। अच्छा, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट पुट करेंगे तो π/2 - 0। अच्छा, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिन्होंने वेरी फर्स्ट लेक्चर देखा उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने ऐसा बताया था 0 to π/2 cos x का जो इंटीग्रेशन है ना, वो क्या आ रहा था,
क्या रहा था, 1 है ना। क्वार्टर लूप का इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया 1 होता है, ये है ना, ये है ना, इसका एरिया क्या होता है, 1 होता है ना। फिर मैंने बताया था कि 0 to π/2 अगर सेम इंटीग्रल करेंगे और स्क्वेयरिंग कर दें तो 1 से लेस देन एरिया आता है। क्या आता है, लेस देन एरिया आता है, क्योंकि 1 से छोटी क्वांटिटी का अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो वो 1 से और लेसर हो जाती है, तो 1 से कम आ रहा होगा ना। और 1 से कम दिख भी रहा है, अगर π/4 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, डिवाइड बाई 4 करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से लेसर। तो 1 से लेसर, अगर इसका क्यूब कर दूंगा तो और भी लेसर आएगी ना, और इसका पावर 4 कर दें तो और भी लेसर आएगी ना, 3π/16 ऐसा कुछ है ना, याद आ गई हो तो, याद है। हाँ। तो ऐसे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, इसको बता दो। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा दूंगा ना, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक चाहता हूँ अभी अपन नहीं करें ना। डिवाइड करने की जरूरत है क्या? यस विद्यार्थी चैट बॉक्स में बताएं। देखो जैसे मैंने π/2 - x से अप्लाई किया, तो अगर ये i है साहब, तो i इजिकल टू ये भी क्या बन गया होगा, 0 to π/2। ये π/2 - x किया तो क्या बन गया होगा, cos ऑफ x। अच्छा, ये डिवाइड बाई cos ऑफ x, और ये क्या बन गया। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर देते हैं साहब। जैसे मैंने इसको और इसको ऐड किया तो 2y इजिकल टू क्या हो गया बोलो, 0 to π/2, और इधर 1 इंटू dx, ये क्या हो गया, π/2 - 0, तो 2y इजिकल टू π/2, तो i इजिकल टू। अच्छा, अब इसकी एक और कहानी सुन लो। कभी भी आपको अगर a to the b गिवन है और f of x गिवन है, और ये वाले अगर किंग रूल लग रहा है, या ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है a + b - ऑफ x है ना, और आपको 1 बन रहा है, वो प्रॉपर्टी ऐड करते 1 बन रहा है, तो आप क्या करें, उसका आंसर है डायरेक्ट ही कर दिया करो, b - a डिवाइड बाई 2। क्या होता है, b - a डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 है। अच्छा, ऐसा बोर्ड में मत कर देना, ऐसा बोर्ड में मत कर देना, बोर्ड में प्रॉपर मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में तो ऐसे उड़ा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 0 to π/2 sin to the power 5x cos to the power 5x sin to the power 5x into dx। वेरी गुड है। इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आंसर क्या लिख देंगे डायरेक्टली, b - a डिवाइड बाई 2, इट मीन्स π/2 - 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर विल बी π/4 है। ये कुछ और भी तरीके से मिल सकता है। लेट सपोज इसी क्वेश्चन को ना मैं ऐसा कर दूं, sin to the power 5x से डिवाइड कर देता हूं, तो कुछ ऐसा बन सकता है। देखो 0 to π/2 1/1 + 10 to the power 5x, तो भी आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना। ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, अगर मैं इसको cos से डिवाइड कर देता हूँ, cos to the power 5x से, तो 1/1 + cos, ऐसा ही बन सकता है, वही आएगा। यही क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, 0 to π/2 1/1 + √10x into dx, तो भी आंसर क्या आएगा, π/4 है ना। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। ट्रिक आपको समझ आ गई कि जहाँ जहाँ ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी वहाँ क्या करेंगे, आंसर π/4 नहीं याद करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 2। गॉट इट। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इस कंसेप्ट को और भी, इससे बता दो, देखती बता दो क्या आंसर आने वाला है। 0 to π/2 गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, b - a डिवाइड बाई। मैं फिर से बता देता हूँ, कभी ऐसे गड़बड़ आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करना। मैं लिख देता हूँ, CBSE में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा मेथड फॉलो नहीं करना, नहीं वो मार्क्स 4 मार्क्स का देगा या 2 मार्क्स का देगा, तो वहाँ पर अपने मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। क्या आंसर आने वाला है, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया क्या, अच्छा क्या आंसर आएगा, हैं π/4। गुड गुड, समझ गए ना। जो विद्यार्थी इसको ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं वो भी अपने मन में जवाब जरूर दे लें। जब भी आपको मॉडुलस गिवन होता है -a से लेके +a या वॉट एवर जो भी लिमिट गिवन होती है, तो मॉडुलस जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर उसको ब्रेक कर देना चाहिए। तो ब्रेक करने के लिए कहाँ पर ब्रेक हो गए,
2 पर या -2 पर? तो मैं बताता हूँ आपको अक्सर कि ये जो मॉडुलस में गिवन है आप इसको 0 कर दिया, अगर एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इस पर हम ब्रेक करेंगे सर इसको। मैं थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया कर देता हूँ इसका ना, जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए कि सर x+2 का है ना ग्राफ कैसे बनेगा। तो x+2 मॉडुलस है ना बी शेप बनाना है। कहाँ पर बनाना है? -2 पर बनाना है, और -2 पे ना बी शेप कुछ ऐसा बन रहा होगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन है ना सर कुछ ऐसा चाहिए मुझे, x इज इक्वल टू -5 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें ये -5 से लेके ना -2 तक किस में ओपन होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में? नेगेटिव में। तो मैं बोलता हूँ -5 से लेके इंटीग्रल लिमिट ऑफ -5 से लेके -2 तक ये नेगेटिव में ओपन कर देते हैं साहब इसको ना। अच्छा, फिर -2 से लेके 5 तक कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव में ना। मैं और भी मेथड बताऊंगा इसका सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है स्पेशली ना। ये होगा -x²/2 और -2x। लिमिट पुट करेंगे -5 से लेके -2 ना। अच्छा, ये हो जाएगा x²/2 2। जैसे मैंने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायरिंग 4 डिवाइड बाई 2 -2 है ना। और यहाँ पर -2 पुट किया तो +4 -2 और +4 +2 है ना। अच्छा, -5 पुट करूँगा तो -25/2 और +10 25/2 कितना हो गया? 12.5 +10 ढाई 2.5 प्लस के बचे ना। हाँ, ये माइनस के बचे, -22 ये प्लस है ना, माइनस के बचे तो प्लस हो गया, प्लस होगा। अच्छा, ये वैल्यू है ना, एक तो ये आई। अच्छा, इधर भी देख लेते हैं, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ये कितना होगा? 25/2 +10 है ना, 12.5 +10 मतलब 45/2 है ना। तो और माइनस ऑफ समथिंग ये करेंगे कितना होगा? 2 और लिख देता हूँ ना, ये 22.5 माइनस ऑफ ये 2 और ये -4 -2 क्या होगा? +2 तो कितना होगा? 24.5 और ये 24.5 प्लस ऑफ, हाँ ये 4.5 है ना, 5 हाँ ये 2.5 प्लस 4.5 है ना, 4.5 प्लस 24.5 कितना हो गया? 29। करेक्ट 29 स्क्वायर यूनिट है ना। अब देखो ये एरिया ऐसा मिल गया मुझे ना। अब इसका और क्या तरीका है सर, अगर ऐसे नहीं करना हो तो बिल्कुल कोई बात नहीं, घबराए नहीं, लेकिन बोर्ड में तो ये फॉलो करना है ना, हम बोर्ड के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं साथ साथ में। जैसे ना मुझे एरिया ये वाले ट्रायंगल का चाहिए और ये वाले ट्रायंगल का चाहिए, तो ये ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना। ये बेस है ना, ये -2 है, तो इसका बेस कितना हो रहा होगा? ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3, तो ये 3 यूनिट है ना। अच्छा, ये हाइट कितनी हो रही होगी? सुनो कैसे निकाल, नहीं एक्स, ये x इज इक्वल टू -5 है, तो -5 है ना, इसमें पुट कर देता हूँ तो 3 मिल जाएगा। कितना मिल रहा है? 3 है ना, और पॉजिटिव मिल रहा है तो ये भी क्या होगा? 3। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, दैट विल बिकम 9/2 ना। अब इधर आ जाते हैं, ये -2 है और ये +5 है, तो ये बेस कितना हो गया? 7 है ना, 5 माइनस -2 है ना, 7, ये 7 है। अच्छा, ये +5 रखेंगे तो ये कितना मिल रहा है? हाँ +5 है तो 7 मिल जाएगा। अच्छा, तो बहुत आसान हो गया। तो ये एरिया कितना मिल गया? हाफ 7 × 7 कितना हो गया? 49/2। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया मिल गया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देते हैं, हाँ 58/2 इट मीन्स 58 स्क्वायर मीटर। मज़ा आ गया सर। इससे तो हम चेक कर लेंगे प्रॉपर मेथड से, और यहाँ से हम आंसर क्रॉस वेरीफाई भी कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आंसर मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। क्लियर? किसी भी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई भी समस्या, पक्का ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे तो कर लें, गलत नहीं होने देंगे। मॉडुलस मिले तो क्या करना होगा? वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक समझ गया, वहाँ से पहले 0 तक आना, फिर 0 से आगे कहाँ तक जा रहा है वहाँ जाना है।
गुड गुड। अच्छा इसका बता दो फिर, डू फास्ट है ना, कहाँ से कहाँ तक कर लें? चलो मेरे साथ साथ में आप भी सॉल्व करो, मैं बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, म्यूट नहीं है माइक है ना, मैं बोल नहीं रहा, लेकिन आप मेरे साथ साथ में सॉल्व करो ना, और देखो क्या हम सही जगह पर पहुंच रहे हैं। पहले तो आपने ओपन कर लिया होगा, देन यहाँ तो कोई समस्या आ गई तो मुझे बता दो क्या आने वाला है। लिमिट पुट कर लेते हैं, चलो मिलजुल के कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर देख लें, ये 5 पुट करते हैं, कितना हो गया होगा? -25/2 + 25, तो 25/2 है ना, तो 25/2 माइनस ऑफ क्या आएगा, ये -2 और +10, तो +8 है ना, तो +8 और ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऐसा ना, हाँ इधर आ जाते हैं, 32 -40 -8, अच्छा ये 25/2 और -20, तो माइनस प्लस कितना होगा? 25/2 है, कितना आ गया यहाँ से? 12.5 में से 8 गए, 4.5, हाँ ऐसे कर लिया करो कैलकुलेशन, 12.5 में से 8 गए, कितने बजे? हाँ 4.5, तो आंसर कितना चाहिए? इधर भी देख लेते हैं क्या ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाओ, कहाँ पर बी शेप बनाना है मुझे? 5 पे सब बी शेप बना देते हैं, कुछ ऐसा है। एक्स इजिकल टू कहाँ से कहाँ तक करना है? 2 से लेके 8 तक है ना, ये 5 है, ये गैप कितना हो गया? 3, ये भी कितना हो गया? 3, 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 3, 8 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 3, इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? और इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? कोई समस्या जीवन में? पक्का गलत नहीं होगा क्वेश्चन? कुछ नया हो जाए। 0 to 1 what will we do? देखने की कोशिश कर दे कोर्स किस है ना, इसमें को और इवन क्यों देखेंगे? माइनस से प्लस ए बने क्या मुझे? नहीं, 0 to a गिवन होता है, 0 to a ना, जब भी 0 to a गिवन है ना, सबसे पहले आपके माइंड में कुछ हलचल है ना, कुछ हलचल ऐसी लेके आया करो, कोई तूफानी नहीं करना ना, बिल्कुल छोटी सी हलचल लानी है, तूफानी तो इसके बाद होगा। क्या करने वाले हैं कि अगर ये 0 है और a है तो a माइनस एक्स पुट कर देना है, a माइनस एक्स पुट कर देना है, तो ये कुछ नहीं किया सर ने, एक सिंपल सी कहानी कर दी, ये 0 to a या 1 - x, यहाँ पर 1 - x करूँगा ना, 1 और 1 - x, तो ये कहानी 1 खत्म, ये x to the power n बन गया। अच्छा अब तो बहुत आसान बन गया, ये 0 to a की जगह क्या 1 है ना, ये मल्टीप्लाई कर लिया x to the power n माइनस x to the power n प्लस, कहानी खत्म हो गई क्या? पक्का? इसमें क्या हो जाएगा? x to the power n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, लिमिट 0 to 1 माइनस x to the power n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2, और लिमिट 0 to 1 है, 0 to 1 होती तो कहानी वैसी खत्म हो जाती, 1 पुट किया तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, एलसीएम लिया होगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, दैट विल बिकम 1/n प्लस 1 इंटू, बस आसान है ना। 0 to a अगर लिमिट आपको दिखाई देती है, जब भी आपको 0 to a लिमिट अगर आपको दिखाई देती है, तो वहां पर एक प्रॉपर्टी आपके माइंड में जानी चाहिए कि मुझे 0 to a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना चाहिए x को। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, क्या करें? 0 to a दिखाई दे रहा है क्या? तो 0 to a वाले से लगा के देख लेते हैं। सर है ना, मुझे 10x का फॉर्मूला आता है, 10x का नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ। 10 जैसे मैंने π/4 माइनस एक्स करता हूँ ना, तो क्या बन जाएगा? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ 10a मतलब π/4, π/4 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 माइनस
कुछ बनने वाला है, देखते हैं ना। तो log ऑफ, जैसे मैंने x को रिप्लेस किया π/4 माइनस एक्स से, तो वैल्यू ये बन गई होगी 1 प्लस 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10x। तो यह log ऑफ, ये जैसे एलसीएम लिया होगा टी गया। अच्छा, ये मैं फिर से बता देता हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो हो सकता है मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहा हूँ कि सर ये टी वगैरह क्या है। तो टी फॉर 10x है ना, टी फॉर 10x। लेकिन आप ऐसा बोर्ड में बिल्कुल नहीं करें, लेकिन जेई में ऐसी हैबिट बना लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत ही स्मार्ट विद्यार्थी हैं, जेई वाले हैं। अच्छा, log m माइनस n क्या होता है? कोई समस्या इसमें? पक्का ना? अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ दिख जाना चाहिए। अब देखो मन की आंखों से। हाँ, नहीं, कैसे करूँगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन? बताओ अब क्या करें? कुछ दिख रहा है मुझे हलचल। देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था, ये आई था, तो ये भी क्या हो गया? पक्का ना? अगर ये आई हो जाएगा तो इस आई को इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा? 2i। तो बताओ भाई 2i इज इक्वल टू, अगर समथिंग है समथिंग। अच्छा, इसका कैसे इंटीग्रेशन करूँ बताओ? log 2 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया बालक ने ना। ये समझो मेरा पढ़ाना सफल हो गया आज। तो अगर ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे मैथ्स में? 1 होता है ना, 1 का इंटीग्रेशन सॉरी x है ना। अच्छा, लिमिट पुट कर देंगे तो π/4 माइनस 0 π/4, 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। बहुत सारे स्टेप खा गया मैं एक साथ। तो i इक्वल टू क्या लिख दूँ डायरेक्ट? समझ आया कि नहीं? क्लास के हर एक विद्यार्थी का रेस्पॉन्स चाहिए मुझे। जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने साथ साथ में रेस्पॉन्स करें, नोट कर लिया करें, क्वेश्चन का आंसर लिख दिया करो पहले ही, वीडियो आगे चलने से पहले, है ना। समझ आ गया? कोई समस्या? पक्का? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आ गया। अब तो मुझे खुद आप ही बता दो क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं सर? पक्का ना? सर a माइनस एक्स लगा देते हैं ना। बालक की इतनी इच्छा है, 0 टू a एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। देखते ही मेरे माइंड में क्या होनी चाहिए? हलचल। a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लगा के तो देख लेते हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो कोई बात नहीं। आगे ये i इज इक्वल टू समथिंग 0 टू 2, ये x माइनस 2। अच्छा, इसमें कोई तूफानी करने की जरूरत है क्या? 2 माइनस एक्स माइनस 2, x गया, क्या बचा? सॉरी 2 गया ना। हलचल के चक्कर में तूफानी हो गया इस बार। 2 माइनस क्या किया हमने? 2 माइनस एक्स है ना। 2 गया ना, तो क्या बचा? x बचा। अच्छा, अब तो कर लेंगे। 0 टू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, x टू द पावर क्या हो गया? 3/2 माइनस 2 रूट है। बता दो जल्दी से, अब क्या मेहनत करवा रहे हो? हाँ, 3/2 का इंटीग्रेशन तो 2/5 x की पावर 5/2, और लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू 2 है ना। अच्छा, ये बताओ 2 इंटू, ये डायरेक्ट कर दूंगा 2/3, और लिमिट, हाँ तो रूट एक्स का सही है ना, इंटीग्रेशन ये तो होगा x पावर 3/2। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करें? अच्छा, ये तो आई चल रहा था, इसमें कोई समस्या ही नहीं ना। लिमिट पुट कर दो, ये कितना होगा? 2/5 कितना होता है? 4√2 माइनस ये कितना होगा? 4/3, और ये कितना हो जाएगा? 2√2। अब आगे कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन करना पड़े आपको ना। हो गया। 0 टू a दिख जाए तो माइंड में सबसे पहले हलचल जानी चाहिए कि x को मुझे रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। क्लियर? गुड। टेस्ट क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 0 टू a दिख रहा है, 0 टू a दिखते ही ना, मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से, x को रिप्लेस कर देता हूँ π/2 माइनस एक्स है ना। अच्छा, कुछ करेंगे ऐसा, तो सबसे पहले अगर ये i है तो i इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 0 टू π/2 2 लॉग cos x। अच्छा, ये log ऑफ समथिंग, इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? इसको देखो, log sin 2x है। तो sin 2x में जब π/2 मैंने पुट किया होगा ना, तो ये क्या बन होगा? पाई माइनस 2x। साइन पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये log sin x है sin 2x, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। डिवाइड मत करो, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड है ना। कुछ कहानी बना के लाएंगे हमने। जैसे ये क्या बन गया? 0 टू π/2, ये 2 टाइम्स ओवर इन दोनों को ऐड किया,
इन दोनों को ऐड किया तो 2 log m प्लस n, लॉग क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो 2 log ऑफ साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x है, माइनस 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 क्या करता हूँ 2 टाइम्स ओवर लॉग ऑफ, कोई समस्या, क्योंकि ये और ये ऐड हो गए होंगे। 2 को सब कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर है ना एक काम और भी कर लेते हैं, इसको बैट सपोज मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया साइन 2x है ना। ध्यान देना मेरी बात का स्पेशली है ना, मैं कुछ करने वाला हूँ, ये साइन 2x बन गया, 2 को मैंने बाहर निकाला, किस वाली 2 को, इस वाली 2 को मैंने बाहर कर लेता हूँ, तो 0 to π/2, ये क्या बन गया लॉग ऑफ साइन 2x। अच्छा लॉग m/n को क्या लिख सकता हूँ, लॉग m माइनस है ना, माइनस लॉग ऑफ 2 और माइनस ऑफ लॉग ऑफ, ध्यान देना इस वाली 2 को मैं पहली बार निकाल चुका हूँ, तो ये और ये इसका इंटीग्रेशन x क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा ये 2i इजिकल टू चल रहा, 2 को भगा देता हूँ क्या, तो i इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2x और लिमिट कहाँ से 0 to π/2, तो योर आंसर वुड बी माइनस π/2 ln2। ठीक है, मैं बताता हूँ मैथ्स में अगर लॉग गिवन हो, जब तक कोई बेस ना गिवन हो तो आप उसका बेस ही लेके चलें, कोई घबराने वाली बात नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री हालांकि आपका चेंज हो जाता है, लेकिन मैथ्स में ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। डन, क्या करें, और जब भी जैसे मन में ना हलचल हो जानी चाहिए, आपको माइनस ए से लेके प्लस ए फंक्शन गिवन होता है, तो सर मुझे पता है ये 2 टाइम्स हो जाता है जब फंक्शन क्या हो इवन होता है, जब फंक्शन इवन होता है, 0 आंसर मिलता है जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑड होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, लेकिन ऑड फंक्शन की पावर अगर इवन होती तो फंक्शन क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। कोई नेगेटिव का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। इवन फंक्शन है, कैसा है इवन है, तो क्या करने वाले हम π/2। अच्छा इसका इंटीग्रल तो आता होगा मुझे, क्या कर लेंगे, या तो 1 माइनस कर लें, या जैसे अलग से अगर इसका इंटीग्रल करता हूँ मैं, अभी कराया था ना मैंने, अगर एक क्वेश्चन मैंने ये दे देता हूँ, सोचो, वैसे तो दूसरा तरीका भी मुझे आता है। अब इसमें क्या कर दूँ मैं, इसे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ फिर से, π/2 माइनस एक्स, तो क्या बन गया 0 to, ये cos स्क्वायर एक्स बन गया ना, और इसका आंसर मैंने अभी बताया था 2y इजिकल टू क्या हो गया 1 इंटू dx, ये कितना हो गया π/2, तो कितना हो गया π/2, तो i की वैल्यू कितनी होगी π/4, i की वैल्यू π/4, इस i की वैल्यू π/4, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो क्या हो गया 2 इंटू π/4, तो आंसर विल बी, इसको ना i डैश बोल देना, नहीं तुम कंफ्यूजन नहीं हो जाओ, तो π/2। और बाकी दूसरा मेथड भी आता है, अगर किसी को घबराहट फील हो रही है ना कि सर हमें तो समझ नहीं आया कैसे प्रॉपर्टी कर ली, तो कोई बात नहीं, इसका दूसरा तरीका क्या राइट कर लें, इसको लीनियर में चेंज कर लिया करो ना, और इसका आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। गॉट इट, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देगा साहब, अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करें 0 to π गिवन है, तो सबसे पहले 0 to a अगर गिवन होता है तो क्या करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे, a माइनस एक्स से इसको रिप्लेस राइट कर लेते हैं, i इजिकल टू 0 to π, ये x को लिखेंगे आप पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बताओ, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा, अभी बाई जी आई थी ना, बता सकती हो है, पाई माइनस समथिंग है ना, तो पहले तो सेपरेट करो, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, वो तो विद्यार्थियों को बताया तो जिनकी 11th में जिन्होंने ना खूब सारी मस्तियाँ की हैं, लेकिन 12th में पढ़ने की इच्छा है तो उनके लिए एक बार फिर से साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन ये पाई डिवाइड बाई समथिंग पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सर इसका क्या करें, अब तो बता दो, बहुत ही बढ़िया खेल गए तुम इस बार अच्छे से ना। तो अगर इसको मैं आई लेट कर लेता हूँ, दिस इज द आई, और आई इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ओवर आई,
2 टाइम्स ओवर आई इज इक्वल टू 0 टू। अब बता दो, अब तो बताओ इसका क्या करो। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास यहाँ से सॉल्व करने के लिए। या तो मैं इसको रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ, हाँ, या एक काम और भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और भी लगाना चाहूँ मैं, 0 टू अगर पाई दे रखा है और 1/1 प्लस साइन एक्स है ना, तो कुछ ऐसा हो रहा है, इसको मैं 2 टाइम्स ओवर 0 टू पाई बाई 2 कर दूँ, 1/1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। या और भी कुछ कर लेना, और भी आसान कर लेना, सिर्फ फालतू में नहीं पड़े। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए ना 1 प्लस साइन, चलो रैशनलाइज कर लेते हैं ना। वैसे कॉस में भी चेंज कर सकते हैं ना, मैं इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड है ना। जैसे मैंने किया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करके आप क्या करना है, आपको लिमिट पुट कर देनी है, हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या करेंगे, हाफ एंगल में भी आप चेक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टीज के थ्रू, है ना। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, सब्जेक्टिव में आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका वो सेम मेथड देख लेना। मैं बताया था इंटीग्रेशन इंडेफिनेट में ना डेफिनेट में प्रॉब्लम नहीं होती, डेफिनेट में आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है, लेकिन इंडेफिनेट में प्रॉब्लम जरूर होती है। जो ऑप्शन आपको गिवन हो जिस फॉर्म में, उसी में फाइंड करना होता है। क्या करने वाले हैं ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो, उसकी अगर पावर अगर ऑड दे रखा हो एक्सपोनेंट है ना, तो फंक्शन क्या होता है, ऑड ही होता है। तो ये ऑड फंक्शन है और माइनस ए से लेके अगर ए तक ये वन है, एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0। तो इट्स आंसर विल बी ऑल्सो 0। ये डायरेक्ट कर सकते हो ना, बोर्ड में भी इस प्रॉपर्टी का यूज करते हो। प्रॉपर्टी जरूर मेंशन कर देना कि ऑड फंक्शन है और इस वजह से ये फंक्शन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ 0 to 2 बाई, हाँ इवन की पावर ऑड, तो इवन ही होगा। माइनस की पावर का कुछ भी, जैसे प्लस की पावर का कुछ भी करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, प्लस ही होता है, तो इवन फंक्शन है। क्या देखो देखो देखो, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जैसे अगर मुझे गिवन होता है, अगर ये ऐसा गिवन हो 0 to 2a गिवन होता है, एफ ऑफ एक्स है ना, और फंक्शन अगर 2a माइनस, ये अभी बताया था ना मैंने, 2 टाइम्स ओवर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, कब, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, ऐसा कर सकते हो। इसको भी कुछ ऐसा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 0 to पाई, लेकिन सर इससे क्या मिला मुझे, मिलेगा ना, कॉस की बार 4x इंटू कॉस एक्स, बहुत ही बढ़िया। कॉस की बार 4x इंटू कॉस एक्स किया, और इसको हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस, एक कम और भी कर सकते हैं ना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों, क्योंकि अगर एफ ऑफ, यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एफ ऑफ समथिंग ये गिवन है मुझे, और इसमें मैं फिर से प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, कौन सी वाली, अगर एफ ऑफ ये 0 to 2a गिवन है, अगर ये 2a माइनस एक्स है ना, अगर ऐसा मिल जाए कितना, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स है ना, तो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो जब माइनस कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, 0। कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं पड़ती ना आपको, ना हटा देना, ठीक है, शॉर्ट तरीके से खेल जाए ना। प्रॉपर्टी याद है तो, अच्छा इसको तो बता दो क्या करें, पाई बाई 2 माइनस एक्स, जैसे अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं तो ये क्या बने यहाँ से 0
ये x इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2, ये क्या बन गया होगा कॉस ऑफ x, ये क्या बन गया। अब क्या करने वाले हैं, दोनों को ऐड करने वाले हैं, तो साहब कहानी खत्म, वैसे हो गई। ये क्या i था तो ये क्या हो रहा है माइनस आई, माइनस टाइम्स है ना इसका, तो 2i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड किया, क्या मिल रहा है 0। तो क्वेश्चन दिखने में डरावने होंगे लेकिन वैसे बहुत आसान होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको इंडेफिनेट में मिलता तो डेफिनेटली बहुत एक लेंदी कैलकुलेशन बन जाती। तो डेफिनेट है ना, उससे भी ज़्यादा आसान है। क्या करें सर, इसमें ना पाई माइनस एक्स तो हम कर लें, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला है क्या, देखते हैं। ठीक है, कोशिश तो करें। अगर हमने 0 टू पाई किया लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा होता क्या है, अरे कॉस माइनस कॉस है ना, ये साहब ये इक्वेशन 2 है ना, दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये 0 टू पाई, ये लॉग ऑफ, मैं लिख देता हूँ एक बार है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का 2 क्या आएगा बाहर आ गया, तो 2 टाइम्स ओवर 0 टू पाई बाई। अब ये क्वेश्चन है नया बन गया एक तरह से, 2 से 2 को, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है ना, अभी किया हुआ था, याद नहीं आया, याद नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, दिखा देता हूँ। 0 टू ये समथिंग गिवन है, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स है ना। अब समझना है इसको, जैसे इसमें पाई माइनस एक्स करता हूँ ना, तो फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स और 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स मिलता है तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ओवर 0 टू a, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ओवर 0 टू पाई बाई 2, ठीक है साहब, कर लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 ln, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको इंटीग्रल कर लेते हैं। इसको भी इंटीग्रल करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं कुछ आई डैश बोल देता हूँ ना, कि इधर कर लेता हूँ आई डैश, क्या 0 टू पाई बाई 2 है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने देख रखा है अभी है ना। ये साइन ऑफ एक्स हो गया, इसमें अगर आप पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर दें तो ये क्या बन गया होगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ओवर आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ लॉग ऑफ साइन 2x डिवाइड बाई 2, लॉग m माइनस एन हो जाएगा, और लॉग m माइनस एन हो गया तो ये क्या बन गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2। अगेन एंड अगेन 2x को t लेट कर लेते हैं, 2x को t लेट कर लेते हैं, तो 2x को t लेट कर लिया तो लिमिट एक तो चेंज होगी मेरी, और लिमिट चेंज होगी तो ये और 2x है ना, तो 0 टू पाई हो जाएगा ना, ठीक है। और एक 1/2 क्या आएगा बाहर आएगा, लॉग ऑफ साइन टी है ना। अच्छा, इसके इंटीग्रेशन तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे ना, इसको डायरेक्ट कर दूंगा पाई बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 2 है ना। इसको यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। हाँ नहीं, इन दोनों को अगर ऐड किया हमने तो 2 यहाँ पर रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, सब कुछ 2 2 चलता आ रहा है। इजिकल टू में क्या था आई हमारा, तो ये भी क्या रहेगा 2 रहने दो, और यहाँ पर भी क्या हो गया होगा 2 है ना, ये 2 आ रहा होगा ना, क्योंकि ये 2 तो बाहर था, और इधर जब मैंने ऐड किया ना तो इधर 2i बन गया होगा, इधर भी क्या हो गया 2i हो गया, इधर भी क्या हो गया 2i ना, ये क्या बन गया i बन गया, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसके लिए क्या बन गया i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा i, तो इधर i बन गया, और इधर ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये वाला 2 है ना, तो माइनस पाई लॉग 2, ये आंसर मिलेगा।
माइनस ऑफ पाई ऑफ लॉग 2। तो इसको अलग से सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? क्या करें इसमें? a माइनस, तो जैसे दिख गया, जैसे a माइनस एक्स लगा रहे हैं तो सेम ऐड करेंगे, तो x को रिप्लेस करिए सर a माइनस एक्स से। मैंने जैसे ही अगर ये यूज किया तो 0 टू a रूट ओवर a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा रूट ओवर a माइनस एक्स, ये रूट ओवर x इंटू डी एक्स। इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ तो 2 टाइम्स ओवर क्या हो गया 0 टू a, तो 1 इंटू डी एक्स, तो क्या हो गया होगा a माइनस 0 है ना। अच्छा, आई जी इक्वल टू a बाई बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, जहां पर अगर प्रॉपर्टी यूज होती है तो। नेक्स्ट क्या करें, डायरेक्ट करते हैं क्या? इस बार है ना ग्राफिकल मेथड से करते हैं। वैसे तो हमें पता है कहां पर ब्रेक करना है इसको, 0 टू 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू 4, और ये इसमें प्लस है ना। देख लेते ग्राफिकल, देख लेते, ये तो आपको पता चली गया ना। इसका अगर ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, 0 टू 1 और 1 टू 4, तो ये एरिया और ये एरिया, आंसर क्या आने वाला है, ये 1 और हाइट 3 एट एक्स, सॉरी एट एक्स इजिकल 0 पर हाइट कितनी मिल रही है 1, कितनी मिल रही है 1 है ना। तो हाइट भी कितनी हो रही है 1 है, ये वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 3, तो ये हाइट कितनी मिल रही है 3, तो इसका एरिया 1/2 1 इंटू 1, और इसका एरिया 3 इंटू 3 कितना हो गया 5 स्क्वायर यूनिट है ना। इस मेथड से भी कर लेना, दोनों से मैच कर लेना, आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए ना। ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन मॉड्यूलस पे बेस, इस वजह से डायरेक्ट कर रहे हैं। ये देख लेते हैं 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे प्रूव करना है हमें ना, 2 टाइम्स ओवर 0 टू a एफ ऑफ एक्स इफ एफ एंड जी आर डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है ना। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज है ना, हम कुछ ऐसी यूज करते हैं यहाँ पर है ना, कि a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें। तो जैसी a माइनस एक्स प्रॉपर्टी यूज किया तो क्या बन गया होगा एफ ऑफ जी ऑफ a माइनस एक्स है ना। अच्छा, एफ ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं, 0 टू a एफ ऑफ एक्स कर देना। जी ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या 4 माइनस समथिंग कर दो, तो 4 माइनस जी ऑफ एक्स कर दिया ना, दोनों से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ मैं, तो 4 इंटू एफ एक्स 0 टू a माइनस, और ये क्या है, ये क्या है आई है ना, ये आई, और पहले भी क्या था आई, तो आई और इधर लेके आए आई को, तो क्या होगा 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओवर 0 टू एफ ऑफ एक्स है ना। 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा i इज इक्वल टू, बस यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था। और इट नेक्स्ट, अच्छा तो बहुत 2 ही क्वेश्चन बचा ना, क्या करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पर सटीक आंसर आना चाहिए। माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स टेन क्यूब एक्स 10x ऑर्डर फंक्शन होता है। जीरो नहीं, देखो ये ऑड फंक्शन इसका, तो क्या हो गया होगा 0, ये ऑड है और ये इवन है, ऑड इंटू इवन है ना, ऑलवेज ऑड होता है। यहाँ पर ऑड का मतलब माइनस समझा कर है ना, माइनस है ना, और इवन का मतलब है ना प्लस समझा कर, तो माइनस होता है। तो ये भी क्या ऑड है और ये भी क्या है ऑड है, तो इनकी वजह से तो क्या हो गया 0 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो आंसर विल बी कैलकाटा। और इट ये ध्यान रखना स्पेशली हमें ना। जीरो टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स, क्या करें, कुछ आसान सा दिख रहा है मुझे, तो बहुत आसान दिख रहा है, देखो कैसे
अगर x को π/2 माइनस एक्स पुट कर देता हूँ, x को π/2 माइनस एक्स पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया i और ये भी क्या हो गया i। तो 0 to π/2, जैसे π/2 किया तो ये क्या बन गया, log ऑफ 4 + 3 cos x डिवाइड बाई 4 + 3 sin x। क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। ऐड किया तो क्या हो गया होगा, 2i = ये समथिंग समथिंग कैंसल आउट हो गया होगा, log 1 और log 1 की वैल्यू 0 और 0 डिवाइड बाई समथिंग, तो i की वैल्यू क्या हो गई, i तो पूछा इसने सी। कोई समस्या, पक्का। तो यहाँ तक आप ये कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। अटेम्प्ट क्या है, ये 7.1 हमने कंप्लीट कर लिया ना। इससे आगे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आई थी ना एनसीईआरटी में, तो मिसलेनियस और सॉल्व कर लें। और कल हम देखने वाले हैं इससे जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी हमने लर्न करनी है, उस प्रॉपर्टीज़ का जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से उनका यूज करें। तो कल का लेक्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी की ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। 7.11 तक हमने कर लिया, इसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है, उसको भी आप सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन में कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का, तो सॉल्यूशन वहाँ पर अपलोड है ऑलरेडी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस ये सीट आपको कहाँ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। फिर भी अगर आपको अवेलेबल नहीं होती तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन में प्री स्टडी मटेरियल में जाए, वहाँ से आप सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कोई भी आपका डाउट होता है तो लाइव डाउट सेशन जो सेशन होता है उसको आप ज्वाइन करें, उसमें हम लाइव डाउट सेशन डिस्कस करते हैं। आपके किसी भी तरह का किसी भी कोई भी डाउट हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, या आपका जेईई की प्रॉब्लम हो, या कोई अदर एग्जाम्स की प्रॉब्लम हो, आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर हम लाइव डाउट सेशन डिस्कशन करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की फ्री स्टडी कराने वाला है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप होमवर्क करके आएँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।